ॐ नमः संभवाय च मयो भवाय च नमः शंकराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च। ओम शांति शांति शांति। मान्य मातृशक्ति भद्र पुरुषों एवं प्यारे बच्चों, पिछले दिनों हमने चर्चा की थी गीता में ईश्वर भक्ति का स्वरूप। आज हम विचार करेंगे वाल्मीकि रामायण के अनुसार राम का स्वरूप, अर्थात राम ने अपने को कैसे प्रस्तुत किया है, अपने आचार से, अपने व्यवहार से। उन्हीं को महर्षि वाल्मीकि ने लेखनीबद्ध किया है। देखिए, इतने समय में पूरी रामायण पर चर्चा तो नहीं हो पाएगी, लेकिन जो उसमें से मुख्य निचोड़ निकाला है, समय सीमा में मैं उसकी चर्चा करूंगा। महर्षि वाल्मीकि रामायण में लिखते हैं, अयोध्या कांड में, सर्वे वेद वित सुरा सर्वलोक हिते रता। अर्थात श्री रामचंद्र जी वेदों के विद्वान थे और हमेशा सभी के हित में लीन रहते थे। अब विचार कीजिए कि वो वेदों के विद्वान थे कि वेदों को पढ़ा और सबकी मान मर्यादा का ख्याल रखते थे। इससे स्पष्ट होता है कि वो श्रेष्ठ व्यक्ति थे। लेकिन अभी भी आप समझ सकते हैं, विचार कर सकते हैं कि बात जमती नहीं है। राम तो ईश्वर थे। आगे वाल्मीकि रामायण में लिखा हुआ है, कौसल्या सुप्रजा राम पूर्वाम संध्याम प्रवर्तते। अर्थात कौसल्या के प्रिय राम, पवित्र राम, पूर्वाम संध्याम। देखिए, संध्या दो होती है। एक तो जिस समय दिन और रात की संधि होती है, सुबह के समय, उसे पूर्व संध्या कहते हैं। और जो दिन और रात की संधि होती है शाम के समय, सूर्यास्त के समय, उसे पश्चिम संध्या कहते हैं। तो वाल्मीकि रामायण में कौसल्या सुप्रजा राम पूर्वाम संध्याम प्रवर्तते, अर्थात पूर्व संध्या में संध्या करने के लिए गए, अर्थात ब्रह्म यज्ञ करने के लिए गए। आप समझिए, थोड़ा विचार कीजिए। यदि वो ईश्वर हैं तो भाई वो किसके लिए भक्ति कर रहे हैं?
किसके लिए यज्ञ कर रहे हैं? अर्थात वो ब्रह्म यज्ञ कौन करता है, ब्रह्म यज्ञ किसके लिए होता है? तो वो परम पिता परमात्मा की उपासना करने के लिए, स्तुति प्रार्थना करने के लिए पूर्व बेला में ब्रह्म यज्ञ करने के लिए जाते हैं। और जिस समय विश्वामित्र के साथ वो जा रहे हैं वनों में, उस प्रसंग पर मैं नहीं आना चाहता हूं। आपको पता है कि किस कारण से वो गए थे। लेकिन रास्ते में जब जा रहे हैं तो एक चौपाई तुलसीदास ने भी लिखी है, और उसमें वर्णन क्या है? विगत दिवस गुरु आयसु पाई, संध्या करन चले दो भाई। अर्थात विगत दिवस, दिन की समाप्ति पर गुरु आयुष पाई, गुरु की आज्ञा प्राप्त करके संध्या करन चले दो भाई। दोनों भाई ईश्वर की भक्ति के लिए, संध्या के लिए, ब्रह्म यज्ञ के लिए चले। कहने का अभिप्राय कि परमपिता परमात्मा की भक्ति और पूजा वो राम भी किया करते थे। इसका अभिप्राय कि वो राम एक है, जैसा योगीराज श्री कृष्ण ने कहा था, तदेकम शरणम गच्छ। और आगे देखिए, प्रसंग उस समय का है जिस समय लक्ष्मण को शक्ति लग जाती है। लक्ष्मण मरणासन जैसी स्थिति में हो जाते हैं, और राम जब उनके पास आते हैं, उस समय की राम की विफलता को, उनके कष्ट को महर्षि वाल्मीकि ने जिस तरीके से दर्शाया है, आप उससे समझ जाएंगे कि राम वास्तव में मानव थे, श्रेष्ठ मानव थे। क्या कहा है राम ने स्वयं अपने मुख से? मया किम दुष्कृतम कृतम कर्म अन्यत्र जन्मना ये मे धार्मिको भ्राता मम अग्रत है निहत है स्थित। अर्थात राम स्वयं कहते हैं कि हे परमपिता परमात्मा, मैंने अन्यत्र जन्मों में, पहले जन्मों में कितना बड़ा पाप किया है, कितना बड़ा पाप किया है, जिसके फलस्वरूप, परिणाम स्वरूप मेरा धार्मिक भाई, जो मुझे पिता तुल्य समझता है, ऐसा मेरा धार्मिक भाई मेरे आगे प्राणहीन अवस्था में पड़ा हुआ है। पवित्र आत्मा और रामचंद्र जी ये कहते हैं कि मेरे जन्म कौन से जन्म में, अन्यत्र जन्म नहीं, बहुत सारे कौन से जन्म में मैंने पाप किया है जिसका मैं ये फल आज भोग रहा हूं। अर्थात रामचंद्र जी कहते हैं कि मैं मानव ही हूं। और यदि रामायण में आप देखेंगे तो वाल्मीकि रामायण में स्वयं राम कहते हैं, क्या कहते हैं? अथात्मनो मानुष्यो मन्ये दशरथम आत्मजः। अर्थात स्वयं राम कहते हैं, क्या कहते हैं? कि मैं तो दशरथ पुत्र राम हूं, दशरथ का बेटा मैं राम हूं। अर्थात क्या झलकता है राम का स्वरूप? यदि हम गहराई से देखें तो राम का स्वरूप बिल्कुल ऐसा झलकता है कि राम एक श्रेष्ठ व्यक्ति थे, कर्तव्य पालन व्यक्ति थे, मातृ पितृ भक्ति उनके अंदर थी, और राम ऐसे श्रेष्ठ मानव थे जिसका हमें अनुकरण सदैव करना चाहिए।
लेकिन राम ईश्वर नहीं थे। राम एक श्रेष्ठ व्यक्ति थे। राम का स्वरूप मैंने रामायण के अनुसार, वाल्मीकि रामायण के अनुसार आपके सामने रखा। यहां पर मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि एक चौपाई आती है और वो सब जानते होंगे। चौपाई क्या है? सीताराम सीताराम जपुते ही रहिए, जाहि विध राखे राम ताहि विधि रहिए। पवित्र आत्मा, पहली पंक्ति सही है और दूसरी पंक्ति को मेरी व्यक्तिगत राय है। यदि आपको अच्छी लगे तो मानना, और अच्छी ना लगे तो मत मानना। दूसरी पंक्ति का मैं विरोधी हूं, दूसरी पंक्ति के पक्ष में नहीं हूं। अर्थ आप समझ गए होंगे कि सीताराम सीताराम जपते ही रहिए और जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। अर्थात जैसे वो रखे वैसे रहो। हमारा तो अस्तित्व खत्म हो गया, हमने अपने को जाना नहीं। जैसे वो राखे ऐसे हम रहें? अरे नहीं। दूसरी पंक्ति जो मैंने इसमें जोड़ी है, इसका हटाकर उस पर ध्यान दीजिए। पूरी चौपाई बोलता हूं। सीताराम सीताराम जपुते ही रहिए, जाहि विधि रहे राम ताहि विधि रहिए। पवित्र आत्मा अंतर समझ गए हो। पहली चौपाई में जाहि विधि राखे राम और दूसरी में जाहि विधि रहे राम। हम संकल्प लें आज कि जिस विधि से, जिस तरीके से राम रहे थे, उसी तरीके से हम रहें। उनका भ्रातृत्व प्रेम देखिए, मातृ पितृ भक्ति देखिए, दुष्टों पर भी कितनी दया करने वाले होते हैं उसे देखिए। कभी फिर चर्चा केवल राम पर ही करेंगे विस्तार से। तो मैंने आप लोगों के सामने यहाँ पर ये चर्चा की कि रामायण में राम का क्या स्वरूप है। और अगली जो चर्चा होगी अगले दिनों जब भी नंबर आएगा, वो होगी कि ईश्वर का वास्तविक स्वरूप, ईश्वर का वास्तविक स्वरूप वेदों के अनुसार। इस पर चर्चा होगी। यहीं पर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। इति ओम शांति।